all of you. Isaiah 9 chapter 6 to 7 verse. For unto us a child, he is born unto us a son, he is given and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Peace of Peace. ईसाया 9 बाब 6 से 7 आए। इसलिए हमारे लिए एक बेटा दौलत हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीब, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाब और सलामती का शहजादा होगा। For the increase of his government and peace there will be on and upon the throne of David and over his kingdom to order it and establish it with judgment and his justice for at time forward even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. इसकी सल्तनत के कोई इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक रहम करेगा। वो अदालत और सदाकत उसके क़याम बख्शेगी। रब्बुल अफ़ाज़ की गिरवी ये करेगी। आमीन। खुदा का कलाम हमेशा याद दिलाता है कि रोशनी अंधेरे पर गालिब आती है। बेशक जब हमने तिलावत की है तो हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों में लेते हुए हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ, जो कि वेलकम सॉन्ग है। Christmas shines on just in dawn. It's a sorry Lord.
जो हमें अब भी इत्मीनान देती है। आज हम एक स्टोरी के जरिए उस अजीम खुशखबरी के बारे में सीखेंगे। स्टोरी सुनना किस किस को पसंद है? कहानियां सुनना। चलिए आज हम थोड़ा सा स्टोरी में चलेंगे और आज हम एक स्टोरी सुनेंगे जिससे हम ये अंदाजा लगाएंगे कि कितनी बड़ी खुशखबरी है जो इस मंथ में हमें मिली है। एक आदमी होता है, वो आर्मी में होता है और उसका बेटा भी उसके साथ आर्मी में होता है। तो वो क्या करता है कि वो जब रिटायर हो जाता है तो लेकिन उसका बेटा अभी भी वहां पे क्या कर रहा होता है? ड्यूटी कर रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है कि कॉल आती है कि आपके बेटे की डेथ हो चुकी है। और वो जो शख्स आर्मी में होता है वो इस चीज को लेकर बहुत परेशान होता है क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा होता है उस आदमी का। तो वो इतना परेशान होता है कि अब मैं क्या करूं। फिर एक दिन उसके पास एक उम्मीद आती है। वो जो उसका बेटा होता है उसका एक दोस्त होता है और वो आके उसको बताता है कि मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ, आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है और अब आर्मी में एक उसका नाम है और वो एक बहुत अच्छा इंसान भी था। और वो जो उसका दोस्त होता है ना लड़के का, वो एक पिक्चर बना कर आता है अपने हाथों से उसके बेटे की तस्वीर और वो उसको गिफ्ट करता है। और उसका जो फादर होता है लड़के का, वो बहुत खुश होता है और वो उस तस्वीर को अपने पास रख लेता है। फिर कुछ अर्सा बाद ऐसा होता है कि वो जो होता है फादर जो होता है उसकी भी डेथ हो जाती है। तो अगले दिन क्या होता है कि उसकी जितनी भी जायदाद होती है वो सारी चीजें किसमें चली जाती है? नीलामी में चली जाती है। जब उन चीजों की नीलामी हो रही होती है तो उसके बेटे की तस्वीर भी उस नीलामी में पड़ी होती है। वहां पर बहुत रिच लोग आते हैं उस नीलामी में क्योंकि वो बहुत एक रिच इंसान था और बड़ी उसकी दौलत थी। तो ऐसा होता है कि जब नीलामी शुरू होती है तो सबसे पहले उसके बेटे की जो तस्वीर होती है ना उसकी वो कहते हैं कि बोली लगेगी। और पीछे जितने लोग बैठे होते हैं, रिच लोग होते हैं, वो सारे ये कह रहे होते हैं कि इस पे हम क्या पैसे लगाएंगे, तो फिजूल है, इस पे नहीं लगाएंगे, बाकी चीजें जो घर की होंगी हम उन पे क्या करेंगे? बोली लगाएंगे। वो सारे खामोश रहते हैं। लेकिन उस नीलामी में वो जो उस लड़के का दोस्त होता है वो भी आया होता है जिसने वो तस्वीर गिफ्ट की होती है। जब वो ये देखता है कि ये वही तस्वीर है जो मैंने गिफ्ट की थी तो वो क्या करता है कि उस तस्वीर को क्या करता है? बोली लगाता है और वो उस तस्वीर को ले लेता है। तो सब लोग उसे बुरा भला कहते हैं। वो कहते हैं कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका नुकसान होगा, तुमने इस तस्वीर का क्या करना है। लेकिन उसे पता होता है कि इसके पीछे मेरा रिलेशन है, इसके पीछे मेरा कनेक्शन है, इसके पीछे मेरा एक ताल्लुक था उस इंसान के साथ जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो बाज़ बात क्या होता है कि हम जो होता है उस ताल्लुक को भूल जाते हैं जब कोई शख्स दुनिया से चला जाता है। लेकिन उस दोस्त ने अपनी दोस्ती को निभाया। उसने कहा कि मेरे लिए ये सारी चीजों से क्या है? ज्यादा कीमती है। तो क्या होता है कि जब तस्वीर जब वो ले लेता है तो नीलामी को क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। अब लोग हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी जायदाद है और नीलामी शुरू हुई थी लेकिन इस तस्वीर के बाद ये नीलामी स्टॉप क्यों हो गई है? वो सारे परेशान होते हैं और आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो क्वेश्चन करते हैं कि नीलामी को क्यों बंद किया गया तो आगे से जवाब आता है कि बाप ने जब वसीयत लिखी थी तो उसने कहा था कि जो इस तस्वीर को लेगा मेरी सारी जायदाद उसे दी जाएगी। तो हम इस स्टोरी से ये लेसन सीखते हैं। इसका एक मैं लिंक हमारे क्रिसमस के ताल्लुक से भी कहना चाहूंगी क्योंकि क्रिसमस आ रहा है। हम सब जाहिर बात है जरूरतों वाले लोग हैं। जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक उसकी जरूरतें रहती हैं, ठीक है। तो बड़े लोग मायूस भी होंगे, बहुत से बच्चे भी बैठे हैं जो मायूस होंगे। मायूस इसलिए कि कभी कभी हम बहुत कुछ चाहते हैं कि मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है और मैंने ये भी लेना है, ठीक है। लेकिन खुदा हमारी जरूरत के मुताबिक हमें दे रहा होता है। कभी कभी जो हमें नहीं मिल रहा होता वो हमारे लिए क्या होता है? अच्छा होता है। तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दुनिया का और कोई मजहब इस बात को डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन हम कर सकते हैं कि जिसके पास बेटा है उसके पास सब कुछ है। यीशु ने आकर इस दुनिया में हमारे लिए अपनी जान दी और बाप ने ऐलान किया कि जिसके पास बेटा होगा उसके पास सब कुछ होगा। तो हम क्या हैं? खुशनसीब लोग हैं कि बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए कि हमने इस बात का जश्न मनाना है कि दुनियावी चीजें हमारे लिए मैटर नहीं करती, बल्कि खुदावंद की मोहब्बत, यीशु मसीह की मोहब्बत हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। क्योंकि बाप के लिए बेटा ही कीमती था और उसने वही हमारे लिए
दे दिया। तो जिसके पास बेटा है उसके पास, तो मैं ये समझूंगी कि आज अगर कोई यहाँ पर इस तरह से सोच रहा है तो अब वो ये खुशी लेके जाएगा, वो ये खुशखबरी के साथ यहाँ से जाएगा कि हमारे पास यीशु मसीह है, और जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। इट मीन्स कि हम इस वक्त रिचेस्ट लोग हैं दुनिया के। आमीन। या हम अपनी जिंदगी में खुदा को, अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं तो फिर क्या होता है। और इसमें स्पेशली क्योंकि हमारा गर्ल्स का है क्लास है और हमने इसमें स्पेशली औरतों को इसमें हाईलाइट किया है, और इसमें हम 3 औरतों के बारे में सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से कि किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी को डेडिकेट किया खुदा के लिए, और वो उन्होंने किस तरह लोगों को बल्कि कौमों को उन्होंने तब्दील किया, और आज भी वो एवरग्रीन है और वो हमेशा रहेंगी एक स्टार की तरह। तो ये एक मोटिवेशन है उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो जिनके पास बहुत से एम हैं, चाहे वो एक वाइफ है, चाहे वो एक माँ है, चाहे वो एक बेटी है, वो कोई भी हो सकती है, और खुदा किसी भी एज में आपको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये मोटिवेशन है उन लोगों के लिए कि आपको एक प्लेटफॉर्म चिल्ड्रन चैपल ने दिया है, वो है यूथ क्लास गर्ल्स की, और आप उसमें आए और हर तरह की बरकत आपको यहाँ से मिलेगी। ना सिर्फ आपको कलाम की बरकत बल्कि और भी हर तरह से हमें हमारी क्लास को सपोर्ट किया जाता है, और हमें जिस तरह से प्रोटेक्टिव तरीके से हमें खिदमत करने का मौका मिला है, मैं नहीं समझती कि पहले जितने भी बड़े बड़े मुकद्दसीन गुजरे हैं उनको ऐसी प्रोटेक्शन किसी ने दी होगी। हमें प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पे खिदमत करने का मौका मिल रहा है। तो प्लीज जोरदार तालियां चिल्ड्रन चैपल के लिए। सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। ये कैसा ख्याल है? ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हमला होगी और बेटा जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती? रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक पूरा हो। इस बादशाह से अर्ज की कि हुजूर की मुमलिकत के सब सूबों में एक कौम सब कौमों के दरमियान परगिंदा और फैली हुई है। उसके दस्तूर हर कौम से निराले हैं और वो बादशाह के कवानीन नहीं मानते हैं, सो उनको रहने देना बादशाह के लिए फायदेमंद नहीं। हुजूर, इस्राएल कौम को हलाक करने का बादशाह ने फैसला किया है। क्या हमारी कौम हलाक होने को है? ऐ खुदावन हम पे रहम कर। जाओ और मलका यासर से कह दो कि वही हमारी मदद कर सकती है। मलिका यास्तर, मर्दगी ने पैगाम भेजा है कि हमारी कौम हलाक होने को है और आप ही उन्हें बचा सकती हैं। क्या सब लोग जानते हैं बादशाह की बारगाह में जाने वाला जान से मारा जाता है? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। हुजूर, मलिका यास्तर मदद के लिए तैयार नहीं। क्या? जाओ और उसे जाके कह दो कि अगर वो हमारी मदद नहीं करेगी तो यहूदियों की निजात कहीं और से आएगी, पर वो और उसका खानदान हलाक हो जाएगा। मलिका यास्तर, मर्दगी ने कहा है कि अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगी तो हलाक आप ही होंगी। जाओ और जाकर यहूदियों से कह दो कि मेरे लिए 3 दिन और 3 रात का रोजा रखा जाए, और मैं भी रोजे में रहूंगी और इसी तरह बादशाह के हुजूर में जाऊंगी। अगर मैं हलाक हुई तो मैं हुई। रुक जाओ मलिका अस्तर, आप यहाँ? अस्तर, तू किस चीज की दरख्वास्त करती है? आधी सल्तनत तक तुझे बख्शी जाएगी। बादशाह सलामत, मेरी जान बख्शी हो और मेरी कौम मुझे मिल जाए। तू जैसा चाहती है तेरे लिए वैसा ही होगा। फिर इस्राएल ने खुदा से फरियाद की और खुदा ने उनकी फरियाद सुनी, और एक औरत बबूरा को खुदावन ने इस्राएल की निजात के लिए चुना। हुजूर, जाओ और अबीनोम के बेटे बन को बुला के लाओ। जी हुजूर।
अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं जरूर चलूंगी, पर इससे तुझे कुछ इज्जत ना मिलेगी, क्योंकि खुदावंद सीसीदा को एक औरत के हाथ बेच देगा। हुजूर तबूरा और उसके साथी पहाड़ पर जंग के लिए चढ़ आए हैं। क्या अभी हमारे लोहे के 900 रथ तैयार किए जाएं? अब इस्राएल और उसकी कौम को हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। देखो यही वो दिन है जब खुदावंद सीसीदा को तेरे हाथ में कर देगा। हमला!
कि इन औरतों का जो किरदार है वो बेशक बहुत से मर्द भी नहीं कर सकते, लेकिन जब खुदा किसी को चुनता है तो वो ये नहीं देखता कि वो बेटी है या बेटा है। इसलिए मैं आप सारी लड़कियों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप यूथ क्लास को ज्वाइन करें, जो कि एक बहुत ही बड़ा आपके लिए जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आकर आप दबूरा की तरह एक जमजू, एक बड़ी नबिया और बहुत से ऐसे काम कर सकती हैं जो तारीख में लिखे जाएंगे। Merry Christmas to all of you. रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। प्यार का नूर अरज़ू बरसने लगा, प्यार का नूर अरज़ू बरसने लगा। जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ, रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। में नए फूल खिलने लगे, प्यार के दीप हर सिमत जलने लगे। आज बागों में नए फूल खिलने लगे, प्यार के दीप हर सिमत जलने लगे। प्यार के दीप हर सिमत जलने लगे। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। मुस्कुराने लगी, बाग की हर कली गुनगुनाने लगी। जिंदगी हर तरफ मुस्कुराने लगी, बाग की हर कली गुनगुनाने लगी। बाग की हर कली गुनगुनाने लगी। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। नाज़री तेरे दम से बाहर आ गई, तेरी उल्फत की आरज़ू पुकार आ गई। नाज़री तेरे दम से बाहर आ गई, तेरी उल्फत की आरज़ू पुकार आ गई। तेरी उल्फत की आरज़ू पुकार आ गई। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। जिंदगी Hello everyone and Merry Christmas. Christmas is a time of joy, forgiving and togetherness. At its heart, Christmas is a celebration of the birth of Jesus Christ. It's time when we remember the story of Nativity, the humble birth of Jesus in Bethlehem, and the message of love, peace, and will that He brought to the world. During this season, we are reminded of the importance, kindness, compassion, and generosity. It's time to share with those less fortunate, to forgive, and to spread happiness. Christmas is also a time for traditions from decorating our homes,
to singing chorus and spending time with family and friends. So as we celebrate Christmas, let us embrace the spirit of the season. Let's remember the true meaning of Christmas. Christmas is the birth of Jesus Christ, and strive to live by His teaching of love and kindness. Merry Christmas to you all. Thank you. हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है और वो है वायलिन और गिटार परफॉर्मेंस। लेकिन हमने दिन रात एक किया और बिनाहल का जो काम है वो हमने सबके काम यहाँ पे ड्यूटी लगाई थी और उसका काम था कि उसने सब बच्चों को ऊपर लेके जाना और फिर नीचे लेके आना है, सीढ़ियों का काम था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक हफ्ता पहले किचन में खाना बना रही थी और आग लगी है और उसका लेफ्ट पाँव सारा जल गया और थोड़ा इमोशनल है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। ये शो वैसे नहीं हो रहा। अबलीस ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमने ये सोचा था कि हमने आप जैसी रूहों को जीतना है। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद अभी वो पाँव उसका ठीक नहीं हुआ था, राइट, कि वो सीढ़ियों से गिर गई। और जितने भी आप कॉस्ट्यूम देख रहे हैं वो सारे उसने स्टिच किए हैं। वो हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है और वो मशीन ही उसने उठाई हुई थी और मशीन के साथ वो सीढ़ियों से गिरी है। और आप जब उसको आते जाते देख रहे हैं और वो सही चल रही है तो ये मत सोचे कि वो नॉर्मल है, इस वक्त उसके दोनों पाँव डैमेज हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती वो मेरी छोटी सिस्टर है, लेकिन मुझे इतना पता था कि हम ये जो काम कर रहे हैं प्लीज कभी नहीं चाहता कि वो हमारे लोगों तक ही पहुंचे। लेकिन हमने, हमारी और भी कई बच्चियां हैं जो इस वक्त फीवर में हैं, लेकिन हमने कहा कि हम ये प्रोग्राम जरूर करेंगे और किसी भी हालत में इस प्रोग्राम को हम रुकने नहीं देंगे। और ये गवाही है आप लोगों के लिए कि जो काम यहाँ से जा रहा है वो हमारा नहीं है, ये खुदावंद ने हमें दिया है और हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो इसलिए इस काम को अपने अंदर न रख लेना
कीजिएगा, क्योंकि हमने ही, खुदा के लोगों ने ही ये मुकाबला करना है, क्योंकि हमारी जो जंग है वो हमारी जिस्मानी लोगों से नहीं है, बल्कि रूहानी जो कूदे हैं आसमानों में बैठे हुए, हमारी जंग उनसे है। तो आप स्पिरिचुअली तौर पर हम चाहते हैं कि जब आप यहाँ से जाएं तो खुदा के रूह से, खुदा के कलाम से भर के जाएं। और मैं आगे हमारा जो एक्ट है उसके लिए दावत देना चाहती हूँ, और ये एक्ट है 10 कुआरियाँ जो अभी आपके सामने हम परफॉर्म करेंगे। तो आपकी जोरदार तालियों में 10 कुआरियों के बच्चे मैं बोलूँगी कि वो आएँ और परफॉर्म करें। कैसी हो तुम? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, दूल्हा यीशु आने वाला है। ओहो, मुझे तो भूल ही गया था। तुम जाओ, जाकर तैयार हो और मैं भी तैयार होती हूँ। हाँ हाँ। प्यारे यीशु, मैं ईमान रखती हूँ तू जो जल्द आने वाला है और मुझे भी अपने साथ लेकर जाएगा। तू गहरा फजल अता फरमा, इसी यीशु के नाम में आमीन। लीना, लीना तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे ये तुम क्या पहन के आई हो? और ऐसे भला कौन तैयार होता है? अपने कपड़े देखो जरा। मुझे तो ऐसा लगता है दूल्हा यीशु तुम्हें देखकर वैसे ही भाग जाएंगे। मुझे देखो, मेरे कपड़े देखो और मेरी तैयारी देखो। ये दुपट्टा स्पेशल आउटफिटर से मंगवाया है, पूरे 10,000 का। इसीलिए मुझे तो लगता है जब दूल्हा यीशु आएंगे तो सबसे पहले मुझे ही लेकर जाएंगे। और तुमने अपने लिए तेल और मछली तैयार कर ली? क्या? तेल और मछली? भाई ये मछली तो मैं नहीं जानती। मुझे क्या तुमने अपने जैसे पुराने जमाने की समझा हुआ है जो मैं अभी भी ये मछली तैयार करूं? मैं तो आज के जमाने और आज के दौर की हूँ, इसलिए मेरे पास तो मोबाइल है और मैं तो अपनी टॉर्च का इस्तेमाल करूंगी। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, जाओ अपना काम करो। शुक्र है खुदा का, हम ठीक हैं। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। अच्छा, जुम्मे के दिन जो दुआ होगी तुम तो रोज में आओगी? हाँ, हम आएंगे। ठीक है, हम सब जाएंगे। संडे को जो कलाम हुआ था वो बहुत ही बरकत वाला था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सारा का सारा कलाम मेरी जिंदगी पर ही था। ऐसा ही था ना किरण? हाँ, मैं तो जब कलाम सुन रही थी तो मैं कांपने से बढ़ गई थी और मुझे बहुत रोना आ रहा था। मेरे दिल पर गहरी चोट लगी। कलाम तो वाकई में बहुत अच्छा था। चलो हम चलते हैं। अरे मैं कब कांपने से बढ़ गई थी? मैं तो जब पास्टर जी कलाम सुना रहे थे तो मैं अपना फोन इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा हुआ इनको झूठ बोल दिया, अब इनको क्या समझ में आने वाला है। बदिलाद तख्त पे के यीशु राजा आवेगा। बदिलाद तख्त पे के यीशु राजा आवेगा। सानू भी हमामा दे पटोले च उड़ावेगा। बदिलाद तख्त पे के यीशु राजा आवेगा। होशाना होशाना दुल्हा पे आंदा है। होशाना होशाना दुल्हा पे आंदा है। मुबारक मुबारक ओ छेती आंदा है। तुम्हें पता है ये कैसे लोग हैं? कैसे लोग हैं? अपना बड़प्पन दिखाने के लिए हर दुआ में शामिल हो जाते हैं और तो और दूसरों की मदद करके दिखावा करती है। बहन, तुझे पता है पास्टर ने जो कलाम सुनाया था वो किनके लिए था? किनके लिए था? वो इसके लिए था और वो इसके लिए था। ये लोग तो जितना भी कलाम सुन ले सुधरेंगे नहीं और दूल्हा राजा कैसे उनको अपने साथ लेके जा सकता है। मुझे ही देख लो, 7 बजे की दुआ में 7:30 बजे आती हूँ और तुम कितने बजे आती हो? मैं तो 7:45 बजे तक आ जाती हूँ। तुम कितनी देर से आती हो? अरे तुम भी तो दिखावा करती हो। 7 बजे की दुआ में 7:30 चली आती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं दिखावा करती हूँ? हाँ और क्या? मैं दिखावा करती हूँ। तो क्या मैं दिखावा करती हूँ? तो क्या मैं दिखावा करती हूँ? तो क्या मैं दिखावा करती हूँ? हेलो बेबी, तुम्हें पता है कि दूल्हा यीशु आने वाले हैं और मैं तो यहाँ तैयार होकर आ चुकी हूँ। और मुझे तो ये सोच कर टेंशन होती है कि जब मैं दूल्हा यीशु के साथ चले जाऊंगी तो तुम मेरे बगैर कैसे रह पाओगे। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहाँ जाकर अपनी लोकेशन सेंड कर दूंगी, फिर तुम भी अरे अनीता, तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे
तैयार हुई? हाँ, मैंने सोचा दूल्हा यीशु आने वाले हैं, मैं भी टाइम से तैयार होकर चले जाऊँ। और तुम इतना तैयार होकर आई हो? तो तुम क्या हर वक्त मुझे ही देखती रहती हो? खैर तुम बताओ, तुम हर वक्त फोन पे किससे बात करती रहती हो? कोई बॉयफ्रेंड है क्या? है तो। अच्छा, चलो है भी तो मुझे क्या, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि यहाँ तो तुम बातें कर लेती हो, लेकिन जब ऊपर जाओगी आसमान पर तो वहाँ कैसे तुम वीडियो कॉल करोगी? अरे तुमसे किसने कहा कि ऊपर आसमान पर नेटवर्क नहीं है? अगर वहाँ दूल्हा यीशु है तो वहाँ सब कुछ है। जैसे ही मैं दूल्हा यीशु के साथ ऊपर जाऊंगी तो सबसे पहले मुझे वाईफाई का पासवर्ड देंगे। हाँ, जैसे कि उन्होंने तुम्हारे लिए तिलक पाया होगा। चलो तुम जानो और तुम्हारे काम जाने, मुझे क्या। 32 से 37 आयत पढ़कर ध्यान करते हैं। लेकिन कोई उस दिन या उस घड़ी की बाबत नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा मगर बाप। खबरदार, जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा। ये उस आदमी का सा हाल है जो परदेश गया और उसने घर से रुखसत होते वक्त अपने नौकरों को इख्तियार दिया, यानी हर एक को उसका काम बता दिया और दरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांध देते वक़्त या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुमको सोते पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बारिश है। हाँ, दूल्हा यीशु अचानक आएगा और बाइबल में भी ऐसे ही लिखा है, लेकिन उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। इसलिए हमें जागते रहना चाहिए और दुआ करते रहना चाहिए। बहन, मुझे तो बहुत डर लगता है अगर दूल्हा यीशु मुझे छोड़कर चले गए तो ये सोच कर मेरा तो बीपी हाई हो जाता है। बहन, मेरी बात सुनो, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हमें ईमान रखना चाहिए। और तुम तो बाइबल क्लास भी जाती हो, यूथ का हिस्सा भी हो, दुआ भी करती हो, तो फिर भी तुम ईमान नहीं रखती। तुम ईमान रखो ताकि दूल्हा यीशु आकर तुम्हें ले जाए। ठीक है बहन, अब मैं ईमान रखूंगी कि जब दूल्हा यीशु आए तो मुझे साथ लेकर जाए। लोग हर वक्त तैयार रहते हैं खुदावंद यीशु मसीह से मिलने के लिए। कोई भी दुआ हो या रोजा हो, सबसे आगे होती हैं। मुझे क्या इनके बारे में पता ही नहीं। ये रीना को देखो, हर वक्त मेकअप करती रहती है। इसका सोचना है कि मेकअप करने से दूल्हा यीशु इसे अपने साथ ले जाएगा। यहाँ पर जितनी खड़ी हैं अपने आप को कुछ ना कुछ समझती हैं। ये समझती हैं कि दुआ करने से दूल्हा यीशु इन्हें अपने साथ ले जाएगा। मुझे ही देख लो, मैं तो कभी किसी की चुगली भी नहीं करती। मैं तो दुआ करती हूँ और रोजे भी रखती हूँ, तो दूल्हा यीशु मुझे ही अपने साथ लेकर जाएंगे। और तुमने अपने साथ ज्यादा तेल रखा है ना, ताकि जब दूल्हा यीशु आए तो हमारे खाली हाथ नहीं रहने चाहिए। अरे ये क्या, मेरा दिया तो जल ही नहीं रहा। बिना तेल के दिया कैसे जलेगा? क्या तुम्हारा दिया जल रहा है? नहीं, मेरा भी दिया नहीं जल रहा। अरे मेरा भी दिया नहीं जल रहा। अरे ये क्या, मेरा दिया भी नहीं जल रहा। सुनो रीना, क्या तुम्हारा दिया जल रहा है? अरे इन दिए के चक्कर में तो मैं नहीं पड़ती। मैंने तो कहा था मेरे पास तो टॉर्च है और मैं तो उसी का इस्तेमाल करूंगी। अरे ये क्या, मेरा फोन कैसे बंद हो गया? तुम्हारे पास चार्जर होगा? अरे ये क्या, आगे भी दिया नहीं जल रहा और तुम ऊपर से चार्जर करी जा रही हो। जाओ, नहीं है मेरे पास चार्जर। तो अब मैं क्या करूंगी? ऐसा करते हम लोग दुआ करते हैं, खुदा कहीं से तो कुछ मुहैया करेगा। अरे बहन, मैं उनसे तेल ले आती हूँ। क्या आपके पास थोड़ा सा तेल होगा? नहीं, हम अपने तेल में से आपको नहीं दे सकते। अगर हमने आपको दे दिए तो हमारे दिए बंद हो जाएंगे और दूल्हा यीशु तो आने वाले हैं। आप अपने लिए खुद ही ले आए, यही हमारे लिए अच्छा होगा। ये जो सफेद कपड़ों वाली है ना, ये पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को। चलो हम खुद ही ले आते हैं तेल। अरे तुम अमेज़न से क्यों नहीं ऑर्डर कर लेती? जब तक वो तुम्हारे अमेज़न का ऑर्डर आएगा ना, दूल्हा यीशु आकर चले भी जाएंगे। चलो
हम दुआ करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद आसमान खोल और तेल उड़े दे। कहीं से चार्जर भेज दे मेरे लिए प्लीज खुदावंद, मैं अपना फोन चार्ज कर लूं। ऐ खुदावंद आसमान खोल और तेल उड़ेल दे। मुझे नहीं लगता खुदा ने मेरा फोन चार्ज करना है। हम दुकान पर चलते हैं, वहीं से कुछ करते हैं। ये सब की सब कहाँ चली गई हैं? कोई भी नहीं नजर आ रही। अरे बहन, मुझे तो लगता है दूल्हा यीशु ने अपने साथ ले गए। क्या दुल्हन अच्छा वाकई हमें छोड़ गया है? अगर ऐसा है तो फिर हमें ऐसा नहीं हो सकता। हम कैसे पीछे रह सकती हैं? अब हमारा क्या होगा? चलो बहन, हमें दुआ करनी चाहिए ताकि दुल्हा राजा हमें भी ले जाए। बिल्कुल। ऐ खुदावंद, हमें माफ कर दे। काश मैंने उस वक्त मोबाइल को छोड़कर तेरे कलाम को सुना होता, तेरी बातों पर गौर किया होता, तो आज मैं इस हालत में ना होती। ऐ खुदावंद, मुझे भी माफ कर दे। अगर उस वक्त मैं ये ऐप जो ही ना करती तो तू भी आज मुझे अपने साथ ले जाता। हाय खुदावंद, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत से गलत काम किए, मुझे माफ कर दे। ऐ खुदावंद, मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी बहुत ऐप जोई की, माफ कर। ऐ खुदावंद, मुझे भी माफ कर। मैंने अपने आप को बड़ा दिखाया और दूसरों को छोटा दिखाया, मुझे भी माफ कर। गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों की खातिर इकबाल। अगर गिरते हैं सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी न रहती। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो हमारी दुनियावी जिंदगी है, जो हमारा स्टेटस है, जो आर्जी तौर पर है, वो ही हमेशा हमारे साथ रहेगा। और जिस तरह इन 5 जो सुस्त कुमारियां थी, इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने ये सोचा कि शायद हम अपने ब्रांडेड कपड़ों से, हम अपने स्टेटस से, हम अपने लग्जरी घर से, गाड़ियों से खुदा को इम्प्रेस कर सकते हैं। और बीच में कुछ कुमारियां तो ऐसी थी जिन्होंने ये सोचा कि हम खुदा के इस कदर करीब हैं कि हम जाएंगे तो सबसे पहले वाईफाई का पासवर्ड हमें मिलेगा। तो ये बातें जो यहाँ पर की गई हैं, ये सचमुच ऐसे होता है। और लोगों का, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि हमारी जो ऊंची शान शौकत है उसके जरिए हम खुदा को जीत सकते हैं। लेकिन याद रखिए खुदा के लोगों, खुदा ने जो कलाम हमें दिया है वो हमें ये नहीं बताता, बल्कि वो ये बताता है कि हर वक्त और हर तरह से हमें दुआ में मसरूर रहना चाहिए और हर वक्त इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि दूल्हा यीशु कभी भी आ सकता है और वो हमें अपने साथ ले जा सकता है।
spiritual significance of Christianity. I stand today to acknowledge Christianity, a faith that profoundly shapes our world, centered on the life and teachings of Jesus Christ. At its heart, Christianity offers a message of unconditional love and redemption. Jesus taught us to love God and love our neighbors as ourselves, even as our enemies. This ethic of compassion redefined human relations. The cornerstone of this faith is the belief that Jesus' sacrifice on the cross, understood by believers as God's ultimate act of love through resurrection, provides the unwavering promise of hope and eternal life, terrifying over death. Historically, the Christian mandate for charity and the inherent dignity of every person spurred the development of hospitals, universities, and movements for human rights. Christianity is a call to transform life, one dedicated to integrity, forgiveness, and active service to the marginalized in a factual world. It provides a moral compass, spiritual comfort, and the enduring convictions that love and grace are the most powerful force on the earth. May these seasons brings you joy, happiness, love, and peace from Girls Youth, the Children's Chapel Ministry. Wish you a very, very Merry Christmas to all of you with great blessings and love. Thank you. पहला मोदियस 4 बाब उसकी 12 आयत से 16 आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। जब तक मैं ना आऊं पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जा रह। उस नेमत से गाफिल न रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिया से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फिक्र कर, इन्हीं में मशगूल रह, ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बाइस होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद के अजीम और प्यारे लोगों, खुदावंद के कलाम में बहुत ही वाज़िह तौर पर लिखा है। बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं चंद एक बातों को हाईलाइट करूंगी जिसकी हमारे हुनरबाद के बच्चों को बहुत ज़रूरत है। और इसमें लिखा गया है कि अपनी तालीम पर गौर करें। बेशक हमें रूहानी तालीम पर गौर करनी है, लेकिन इसके लिए जब तक हम दुनियावी तालीम हासिल नहीं करेंगे, हम इस तालीम पर कभी गौर नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुदावंद का कलाम है और ये भेद की बातें हैं जिसके लिए बहुत सी स्टडी और बहुत से मुताले की ज़रूरत होती है। जब तक हम तालीम नहीं हासिल करेंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ सकते, और जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ सकते, हम खुदा की बातें नहीं सुन सकते। बेशक हम संडे को चर्च आते हैं, लेकिन जो पीछे हमारे 6 दिन छूट जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ, उन बच्चों से मुखातिब हूँ, उन पेरेंट्स से मुखातिब हूँ जिनके बच्चे नहीं पढ़ते, और जो बच्चे अपनी वजह से नहीं पढ़ते, अपनी मर्जियों की वजह से नहीं पढ़ते। याद रखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, कि खुदा हमें क्या कह रहा है। हमें अपनी रूहानी तालीम पर गौर करने के लिए अपनी दुनियावी तालीम को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारे बच्चे अच्छे तरीके से कलाम को पढ़ सकें। याद रखें, गलतियां बच्चों से तभी होती हैं जब वो खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं होते। कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान, कोई भी टीनेजर ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरे साथ इन फ्यूचर गलत हो, या मैं नशे में चला जाऊं, या हमारी बेटियां जो गैर कौमों में चली जाती हैं, वो कभी भी नहीं ये चाहेंगी। लेकिन वजह क्या है? वो कलाम नहीं पढ़ सकती। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी ही नहीं। बेशक हम इस दुनिया में रहते हुए बहुत काम कर सकते हैं, बड़े यहाँ पे काम है अनपढ़ लोगों के लिए भी,
मैं किसी को यहाँ पे डिग्रेड नहीं कर रही, लेकिन मेरा मोटिव जो है वो तालीम है खुदा की। इस तालीम को समझने के लिए, इस तालीम को लेने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। आज हमें इस बात का फैसला करना है कि हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ते, खास करके पेरेंट्स से मैं मुखातिब हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे हैं आप सब? कैसे का? प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे रूह के फलों के बारे में। मैं सबसे पहले हम सीखेंगे हलीमी के बारे में, और ये हम सीखेंगे मुक़द्दस स्तिफनस की जिंदगी से। हुजूर, जाओ और जाकर लोगों को इसके खिलाफ बहकाओ। देखो, ये वही है जो मूसा और खुदा की शरीयत के बरखिलाफ कुफर की बातें करता है। आओ पकड़े इसे। ओए, तुम चलो हमारे साथ। तो खुदा की शरीयत के खिलाफ कुफर की बातें करता है, मारो इसे और मारा जाए। ये खुदा के खिलाफ कुफर की बातें करता है, इसे और मारा जाए। तुम चलो हमारे साथ। हमने इसको मूसा और खुदा की शरीयत के बरखिलाफ कुफर की बातें करते देखा है। हाँ, हमने भी देखा है। ऐ गर्दन कशो, दिलो कान के नाम तुम हर वक्त रूल उसकी मुखालफत करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। नबियों में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? उन्होंने तो उस रात पास आने की पेशकशी देने वाले को कत्ल किया, और अब तुम उसके कातिल और पकड़वाने वाले हुए। तुम लोगों ने फरिश्तों की मार्फत शरीयत तो पाई पर अमल ना किया। क्या ये बातें इसी तरह पुर है? हुजूर, इसे ले जाओ और हलाक कर दो। तुम चलो हमारे साथ। इसे आज मार डालेंगे, इसे संसार किया जाए, इसे मारा जाए। ये खुदा की शरीयत के बरखिलाफ कुफर की बातें बकता है, इसे मारा जाए, इसे और मारा जाए। देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देखता हूँ। इसे मारा जाए। अब ये आसमान को खुला देखता है, ये झूठा है, ये झूठ बोलता है, इसे और मारा जाए। ऐ खुदावन, मेरी रूह कबूल कर। ऐ खुदावन, ये गुनाह इनके ज़िम्मा ना लगा। बेटी रुफा। जी माँ। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों अपने अपने मायके को लौट जाओ, जैसा तुम दोनों ने मेरे साथ और अपने शोहरों के साथ किया, वैसे ही खुदावन तुम दोनों के साथ मेहर से पेश आए। नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौटकर तेरे लोगों में जाएंगे। नहीं मेरी बेटियों, लौट जाओ। देख मेरी बेटी, तेरी जेठानी अपने मायके को लौट गई है, तू भी अपने मायके को लौट जा। नहीं, तू मेरी मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़ूं, बल्कि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं भी रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। चल
इसे। जो कोई खुदा की शरीयत के बरखिलाफ कुफर बकेगा वो जान से मारा जाएगा। मारो। ले चलो इन्हें। चलो हमारे साथ। यही वो जगह है और यही सही वक्त है खुदावंद की सताइश करने का। की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा, ओ मौत की वादी से गुजर मैं किसी बला से न डरूंगा। जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे। उसकी हर खूनी में बढ़ते जाएंगे, उसकी हर खूनी में बढ़ते जाएंगे। ये कैसा मौका है, मेरी बेड़ियां खुल गई। हाँ हाँ मेरी भी खुल गई। दास ने किस कदर खाकसारी को जाहिर किया, हमें भी ऐसे ही बनना है। अपनी खुदी का इनकार करके अपनी स्लीप हर रोज उठाकर हम भी रूह के फलों को सीख सकते हैं इनकी जिंदगियों से। हम लोग तो अपनी जिंदगी में रूह के फल लाना चाहते हैं।
men traveled from the east, crying out and seeking him. Where is he, the newborn king? We have seen his shining star. We have come to bow before him, bring him gifts from afar. Hallelujah, Bethlehem, you are not the least of them. From you comes the promised king, shepherd of God's people sing. Glory, glory to the King, Jesus Christ forever King. With their treasure